बच्चों, कैसे आप सब? चलिए आज हम आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हुए हमने अभी तक व्याकरण में क्या सीखा था? संज्ञा के विकार जाने, जिसमें हमने जाना लिंग, वचन और कारक, है ना। इसके बाद अब हम उन शब्दों के बारे में जानेंगे जो संज्ञा के बदले उपयोग किए जाते हैं और उनके स्थान को ग्रहण करते हैं। अर्थात इसमें संज्ञा का प्रयोग होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अर्थात हम आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। कौन से शब्दों के बारे में? सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक। या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इस पाठ को समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो इस सर्वनाम को समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, जिससे आपको भी मजा आएगा और नई चीजें सीखने मिलेंगी, ठीक है। तो आइए मिलते हैं वीडियो के बाद। सर्वनाम। अगर मगर जगर अब होगा सर्वनाम का जिक्र। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नीलम परी से मिलवाऊंगी। नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी नील महल में रहती है। नील परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। ओहो, ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ? नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी। इतना अटपटा लग रहा था ना? शायद आपको कुछ समझ भी नहीं आया। समझ आया क्या? आइए मैं दोबारा बताती हूँ। नीलम परी मेरी सहेली है। वह नील महल में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है। वह अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। बच्चों, अब आई ना बात समझ में? क्योंकि मैंने नीलम परी के लिए वह, उसके, उसे, उसका, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया। ये शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं: मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, इन्होंने,
उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने। तो बेटा आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, समझ आया कि कैसे या कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों की परिभाषा सीखी आपने, कहाँ देखा कि कहाँ और कैसे उनका उपयोग होता है। बहुत सारे सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना आपने, है कि नहीं। तो अब एक बार हम फिर से सर्वनाम शब्द की परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बाद हम उनके भेदों को देखेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम क्या है इसकी परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देते हैं हम हमेशा परिभाषा लिखने के बाद, तो हमने लिखा जैसे। जैसे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मैं, तुम्हें, उसे, अपने, आप, स्वयं, खुद, कौन, कैसे, क्या, किसके, किन्हें, ये सारे शब्द आते हैं। इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। लिखेंगे मैं, तुम, वह, उसे, आप। ठीक है, अब हमने सर्वनाम शब्दों की परिभाषा जान ली, सर्वनाम शब्द उदाहरण देख लिए। अब हमें क्या जानना है? सर्वनाम शब्द के भेद। ठीक है, तो हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों के भेद। सर्वनाम शब्दों के भेद। ठीक है, तो सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, या चलो दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। छठवा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार हो गए। पहला पुरुषवाचक, नाम लिख लेते हैं आपको आसानी होगी। पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है,
चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। छठवा निजवाचक। ठीक है, तो ये हो गए सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है, अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। कौन से सर्वनाम के बारे में जानेंगे? सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? इस पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, हम ये जो सर्वनाम है असल में मेन ये सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बारे में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कैसे? जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं? आपको पढ़ा रही हूं। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं। हम दोनों पुस्तक की सहायता से पढ़ रहे हैं। समझ आया? हम दोनों पुस्तक की सहायता से पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं। हम दोनों पुस्तक की सहायता से पढ़ रहे हैं। समझ आया? मैं बोलने वाली, आप सुनने वाले और ये तीसरा जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। इनमें जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बोलने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट, चूंकि यदि हम यहाँ एक
परिभाषा लिख लेते हैं तो आप जानते हैं कि वो एक साथ चीजें स्पष्ट हो जाती है। फिर बार बार पेज पलटना पड़ता है तो दिक्कत होती है समझने में। अभी इस परिभाषा को हमने इसीलिए इस पेज में पूरा कर लिया है। आगे अगले पेज में हम लिखेंगे अपना उदाहरण इसका, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण या जैसे हम लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने आपको फिर से बताया था, मैं, तुम, वह, मैं बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है अक्सर, तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है और वह तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। आगे आप लिख सकते हैं। ये तीनों जो मुख्य हैं आपने दे दिए हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित एक वचन, बहुवचन, वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से जब जो चीजें प्रयोग होने की होती है वो की जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, या इसमें कहना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी होते हैं इसी परिभाषा के आधार पर, जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में वही बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, है ना। मध्यम पुरुष सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा। और अन्य पुरुष सर्वनाम अन्य व्यक्ति जैसे वह, वे, यह, ये, इन सब के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये। तो इसके भी 3 प्रकार हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं, नॉलेज के लिए बेहतर है और आपको आसानी हो जाएगी। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि आपने सबसे पहले लिखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, ठीक है। पहला उत्तम पुरुष, है ना, या आप इसमें कर सकते हैं बोलने वाला, इसमें उदाहरण दे सकते हैं, मैं, मेरा, मुझे, ठीक है। ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। उसके बाद मध्यम पुरुष सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए रहता है, तो आप पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ पर आप लिखिए सुनने वाला, फिर उसके बाद आप यहाँ उदाहरण लेंगे, तुम, तेरा, तुम, तुम्हारा, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड में, हम आते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ये किसके लिए होता है? तीसरा या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। आप इसको कर सकते हैं तीसरे के लिए या अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आ जाता है आपका वह,
उसे, उसका, ठीक है, ये चीजें प्रयोग की जाती है। तो आपने जाना सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। 6 में से हम देख रहे थे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनमें कौन कौन से सर्वनामों को प्रयोग किया जाता है ये आपने देख लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप नाम से ही देख रहे हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें हम निश्चित चीजों की जानकारी नहीं देते। अर्थात हम ये नहीं बताते हैं कि चीजें कौन सी है, या हम उन चीजों के नाम नहीं जानते, वो चीजें अनिश्चित होती। जैसे कोई आया है, देखो कोई आया है, कौन आया है आप नहीं जान रहे हो, है ना। तो हम पूछते हैं ना कौन आया है, वहां कुछ गिरा है, या टेबल के नीचे कुछ पड़ा है, या चाय में कुछ गिर गया है ना। तो या पानी में कुछ गंदा दिख रहा है। अब वो गंदगी किस चीज की है ये हमको नहीं मालूम, गंदगी दिख रही है ये हमको मालूम, पर वो गंदगी किस चीज की है ये हम नहीं जानते। ठीक है, तो क्या चीज हुई, क्या जाना हमने कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं बनती है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु निश्चित जानकारी नहीं बनती, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप इसे वाक्य के हिसाब से दिखा सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं उसे शब्दों के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है, टेबल के नीचे कुछ पड़ा है। ये सारी जो वाक्य भी हैं, तो वाक्य की मदद से भी आप कर सकते हैं, या फिर इसे कोई कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। कोई कुछ ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं।
निश्चयवाचक। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने कौन सा वाला देखा? अनिश्चयवाचक। अब हम इसके बाद कौन से वाले में आएंगे? निश्चयवाचक। तो तीसरा क्या हो गया? निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक, चूंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि निश्चय यानी कि ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें पता चलता है कि वो निश्चित है। समझ आ रहा है ना? वो निश्चित चीजें, जैसे ये मेरी पिताजी की कार है, ये मेरी पुस्तक है, ये क्लास 3 की पेन है। निश्चित वस्तु के बारे में निश्चित चीजें पता है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो जो है वो क्या है? निश्चित बातों के बारे में हमें बता रहा है सर्वनाम। तो जब हम निश्चित बातों के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक? तो हम यहाँ परिभाषा कर लेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चले या व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले। निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले। उसे क्या कहते हैं? वैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से हम उदाहरण लिखेंगे इनका। इनका क्या क्या उदाहरण आएगा? उदाहरण बताइए, इनका क्या क्या उदाहरण आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, है ना? क्या आएगा? जैसे यह मेरे पापा की कार है, यह मेरे कपड़े हैं, या ये मेरी पुस्तक है। तो इसमें कौन कौन सा है? वह, ये, इनकी, जैसे हमने बताया इनकी घड़ी बहुत सुंदर चलती है, मतलब एक निश्चित व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए मेरे बगल में जैसे मेरी एक स्टूडेंट खड़ी है और मैं बोल रही हूँ, किसी दूसरे स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ कि इनकी घड़ी बहुत अच्छी चलती है, या मेरे बगल में कोई दूसरी मैडम खड़ी है, मैं बता रही हूँ कि इनकी घड़ी बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पर भी जो पर्सन है वो निश्चित है, एक निश्चित पर्सन जिसके पास अपनी एक घड़ी है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है? उसके आगे हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कि इसके आगे जितने भी सर्वनाम बच रहे हैं हमारे, उसके बारे में। आशा है आपको यहाँ तक का पाठ समझ आया होगा। थैंक यू।